इस तरह से ध्यान जुड़ जाएगा। ध्यान जोड़ने की बहुत ही सरल विधि। साध संगत जी, अब सवाल पैदा होता है, जैसे हम जपते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, तो ध्यान कहाँ पर रखें? और ये हमारी बदकिस्मती है कि अक्सर ये सिलसिला वो लोग बताते हैं जिनका स्वयं इसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता। कहते हैं तस्वीर में ध्यान जोड़ो, मूर्ति में ध्यान जोड़ो, कहीं ध्यान जोड़ो। पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में एक शब्द भी नहीं है जिसमें लिखा है, जिसमें सतगुरु ने कहा हो कि इस तरह करो, ऐसा करो। अगर मूर्ति से ध्यान जोड़ा तो ध्यान बाहर जाएगा, अगर तस्वीर से ध्यान जोड़ा तो भी ध्यान बाहर जाएगा। क्योंकि ध्यान तो हमें अंदर लाना है, अंतर्मुखी करना है। सो ध्यान को अंतर्मुखी करें तो इसके लिए कोई साधन, कोई तरीका। सतगुरु जी कहते हैं, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहावे। धुन में ध्यान जोड़ो, वो धुन वाहेगुरु, ये धुन है ना, इसमें ध्यान को जोड़ना है। अब धुन का तो ना ही कोई रंग है और ना ही कोई रूप, आवाज का तो कोई रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं। थोड़े बहुत जो इस मार्ग के जानकार होंगे और थोड़ा बहुत करते होंगे तो शायद उनके पल्ले कुछ पड़े। बाकियों के लिए तो ये सिर्फ अलूनी चटनी है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान को जोड़ना है, शब्द के साथ सूरत को जोड़ना है। धुन का ना ही कोई रंग रूप है तो किस तरह से ध्यान को जोड़ें? धुन का ना ही कोई आकार है और ना ही कोई चक्कर चेन है, तो इस धुन में कैसे ध्यान को जोड़ें? शायद कहते हैं धुन को सुनो, और सुन तभी सकेगा मनुष्य अगर ध्यान है, नहीं तो नहीं सुन सकेगा। अब जैसे एक मनुष्य ऊंची आवाज में बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है, और सुनने वाला अचनचेत कह देता है कि आप ये बात फिर से कहें, मैंने ये बात नहीं सुनी। भाई तूने क्यों नहीं सुनी? कहता है मेरा ध्यान और किसी तरफ था। तो भाई सुनना तो ध्यान ने ही है, और किसने सुनना है? अगर ध्यान नहीं है और वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है तो नहीं सुनाई देगा। ऐसे जुबान बोल रही है, अब बाणी तो पढ़ रहा है, और अगर उसमें ध्यान ही नहीं है तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन का टुकड़ा मुख के द्वारा अंदर जाता है और फिर पचने के बाद खून बनता है, मांस बनता है, और इसी तरह गुरु का शब्द कानों के द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। शब्द मुख के द्वारा भीतर नहीं जाएगा, मुख के द्वारा बाहर प्रकट होगा और कानों के द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। सर वरण गोविंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। ये 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि जुबान के द्वारा उच्चारण करना है और कानों के द्वारा सुनना है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, सतगुरु को कहना पड़ा। ये कथा करना, कीर्तन करना, पाठ कर लेना, या ध्यान को बिना वाहेगुरु वाहेगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना इतना मुश्किल नहीं। जुबान वाहेगुरु उच्चारण करे और कान सुने, ये काम मुश्किल है। गाइए सुनिए, क्योंकि अगर हमने सुना ही नहीं तो शब्द भीतर गया ही नहीं, और अगर शब्द भीतर गया ही नहीं तो फिर भीतर की दुनिया बदली ही नहीं। अब जैसे सारा ही दिन पानी अपने मुंह में रखें और उसे नीचे ना करें
तो फिर प्यास नहीं मिटेगी। और सारा ही दिन भोजन का टुकड़ा अपने मुख में हो और उसे नीचे ना करें तो भूख नहीं मिटेगी। सारा ही दिन हम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहें तो कुछ भी अंदर नहीं तब्दील होगा, अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होना। 24 घंटों में से ऐसे भी लोग हैं कि जो 18-19 घंटे ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर भी बेचैन है, परेशान है, दुखी है। क्यों? अंदर से लोभ नहीं गया, अंदर से अहंकार नहीं गया, अंदर से वासना नहीं गई, अंदर से झूठ फरेब नहीं गया, तो कोई भी तब्दीली नहीं और ना ही अंदर की दुनिया ही बदली। क्योंकि अंदर की दुनिया तो तभी बदलेगी ना जब कोई पंक्ति, कोई शब्द अंदर जाएगा, और अगर अंदर चली गई तो जरूर बदलेगी, जरूर बदलती है, और अंदर जाएगी तो जरूर बदलेगी, जरूर बदली होगी। किनका एक जिसकी बस आवे, ताकि महिमा धनी ना आओ। जपना जुबान उच्चारण करे और मन सुने। और एक बुनियादी नुक्ता आपको सामने रख रहे हैं कि जब मन के अंदर तांग पैदा होती है ना बोलने की, तो पवन नाभि से टकराती है, नाभि, और यहाँ से फिर आवाज उठती है, धुन उठती है। इसीलिए सभी भारत में नाभि को धुनी कहते हैं। धुनी से भाव, जहाँ से धुन उठती है, आवाज उठती है। अब जरा ध्यान से सुनना कि नाभि को धुनी क्यों कहा गया। धुन यहीं से उठती है, पवन टकराती है नाभि से, और नाभि थोड़ी खुलती है, जैसे शहनाई हो, मुरली हो, शंख हो, फनीरी हो, नरसिंह हो। ये फूंक से बजते हैं, फूंक मारने से इनमें से आवाज निकलती है। नाभि बिल्कुल ऐसे ही कह लो, शंख की तरह, फनीरी की तरह, नरसिंगे की तरह है। पवन टकराती है तो फिर बाणी, आवाज निकलती है। देही माटी बोले पवन, नाभि मांस का टुकड़ा मिट्टी हो, देही माटी, पवन के टकराने से आवाज निकलती है, बोले पवन, देही माटी बोले पवन। जैसे मन में फुरना होता है कुछ भी बोलने का, तो पवन नाभि से टकराती है और नाभि थोड़ी सी खुलती है, तो यहाँ से आवाज उठती है, तो उसे परा कहते हैं। सिर्फ धुन उठी है और वो फिर धुन हृदय तक पहुँचती है, इसे पसंती कहते हैं। यही आवाज को अक्सर मिलते हैं और ये काम बहुत जल्दी होता है, तेजी से होता है। हृदय से उठकर ये धुन कंठ तक पहुंचती है, तो इसे मदमा कहते हैं। पूरा वाक बन जाता है, जुबान बयान कर देती है, इसे भेखरी कहते हैं। परा पसंती मदमा बेखरी। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं, जो जी होवे सो उगवे, मौका के अभाव। जो व्यक्ति ये कह देता है कि भाई बुरा मत मानना, ऐसे ही मेरे मुख से निकल गया, मेरे अंदर नहीं था। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि भाई अंदर नहीं था तो मुख से निकल भी नहीं सकता। उठती तो धुन नाभि से है, हृदय तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है और जुबान बयान करती है। परा पसंती मदमा बेखिरी। जब भी मन बोलने के लिए करता है, कुछ भी बोले, पवन नाभि से टकराती है, मन बोलने के लिए करता है, नाभि थोड़ी सी खुलती है और फिर आवाज पैदा होती है, जैसे शहनाई फूंक मारने से बजती है। हृदय तक पहुंचकर अक्सर मिलते हैं और कंठ तक पहुंचकर पूरा वाक बन जाता है और जुबान बयान कर देती है। अब जुबान ने जो बाहर धुन प्रकट की है, निकाली है, उसे सुनना है और इसी धुन को वापस ले जाना है नाभि तक,
ताकि नाभि पूरी तरह से खुल जाए। और अब जो ये धुन बाहर प्रकट हुई, इसे अंदर ले जाएं तो फिर कानों के द्वारा अंदर जाएगी। गाइए, सुनिए, मन रखिए। भाव, ये इतना मुश्किल काम है, करके देखना, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। इसीलिए सतगुरु जी फरमाते हैं, औखन औखा साचा नाम। बाकी जो काम होते हैं तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। लोगन राम खिलौना जाना। खिलौनों की खेड है, ठीक है, खिलौनों की खेड भी चाहिए बच्चों को, पर कोई सारी जिंदगी ही बच्चा रह जाए, बौना रह जाए, शरीर का विकास ही ना हो, ठीक है, सरा भी चाहिए, कर्म कांड भी चाहिए, पर सारी जिंदगी कर्म कांड में ही फंसा हुआ है तो ये तो बौना रह जाएगा, ये ऊंचा नहीं उठ पाएगा। धार्मिक जगत में आप देखोगे कि कोई एक आध ही ऊंचा उठता है, बाकी सभी लोगों की सारी जिंदगी कर्म कांड में ही रह जाती है, बोने के बोने, महान नहीं होते। ये काम बड़ा मुश्किल है। जुबान ने जिस धुन को बाहर प्रकट किया है, तो अब इस धुन को अंदर लेकर जाना है और इसी धुन से ध्यान जोड़ना है, सुनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकत कहानी। नाम का जो रसना, जो जुबान उच्चारण कर रही है, तो इसे मन सुने। और अगर ये धुनी वापस कंठ तक आ गई है, तो फिर ऐसे मनुष्य की जुबान को नाम जपते हुए रस आने लगेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में गुरबाणी कहती है कि चाहे परमात्मा हृदय में नहीं बसा, पर रसना पर बस गया। रब जी बसे साधकी रसना, नानक जन का दासन दसना। जुबान पर बस गया, और फिर जिसकी जुबान पर बस गया है, जिस तरह भोजन का टुकड़ा जुबान पर रखें तो रस आने लगता है, चाहे कंठ से नीचे नहीं गया, चाहे इसकी भूख नहीं मिटी, पर स्वाद आ गया। जुबान पर धुन बस गई है, कंठ तक गहरी चली गई है, तो इसे ऐसे कह सकते हैं, इसकी जुबान पर वो परमात्मा बस गया है। क्यों? ये नाम जपता है तो इसे रस आने लगता है। और अब ये बाणी पढ़ता नहीं, जपता नहीं। बाणी जपना क्या है? जुबान उच्चारण करे और मन सुने। पढ़ने का लाभ बाणी कंठ हो सकती है, अर्थ बोध का पता चल सकता है कौन से पातशाह की बाणी है। और अगर पढ़ते समय ध्यान बाहर हो तो बाणी अंदर नहीं जाएगी। इसलिए सारी जिंदगी पढ़ने वाले भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते, परिवर्तन नहीं आता, तब्दीली नहीं आती। सुनना है, जुबान उच्चारण कर रही है गुरु की, मन सुन रहा है, ये बाणी जपी जा रही है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बसाणी। बाणी का जाप भी सिमरन है। लंबे चौड़े चक्कर में मत पड़ जाना। अगर बाणी जपी जा रही है तो सिमरन है। और जपना क्या है? जुबान उच्चारण करे और मन सुने। थोड़ा सा जप भी बड़ा लाभकारी है। बहुत ज़्यादा पढ़ना कोई बहुत लाभकारी नहीं है। बस इतना लाभकारी हो सकता है कि बाणी याद हो सकती है, बाणी का पता चल सकता है कि किस पातशाह की है, मगर इस मनुष्य की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आनी। पलटा तो आएगा सुनने से। और अगर ये धुन वापस जाने लगी तो ध्यान थोड़ा गहरा जाने लगा, तो फिर ध्यान पर ही असवार होकर धुन कंठ तक आ गई है, तो ऐसे मनुष्य को रस आएगा, आनंद आएगा। और अगर रसना पर इस तरह का रस बस गया है तो फिर ऐसा मनुष्य कई दफा जो कुछ बोलता है तो वो हो जाता है। इसलिए धार्मिक जगत में ऐसे मनुष्य को सावधान किया जाता है
कि अरल बरल ना बोले, क्योंकि तेरा व्यर्थ बोला हुआ भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसा हो जाता है। रसना पर जो बस गया है, रसना जुबान शक्तिशाली है, शक्तिशाली हो जाती है। वाणी में बड़ी बरकत और ताकत आ जाती है। कर्म खंड की वाणी जोर जोर वाली हो जाती है, ताकत वाली हो जाती है। अगर ध्यान साधना करते हुए ध्यान और गहरा चला गया, हृदय तक चला गया, वो धुन हृदय तक चली गई है, और फिर ऐसा मनुष्य ब्रह्मांड में जो अनहद नाद है तो उसे सुनने लग जाता है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनहद की सहनाइयाँ, अनहद के बाजे, आहट, अनाहद दो तरह के शब्द है। आहट कहते हैं चोट को, कि इसने तो आहट पहुंचा दी है, चोट पहुंचा दी है। आवाज़ दो चीज़ों की चोट से पैदा होती है। जो हमारे कान सुनते हैं तो ये आहट शब्द है। नाम का जो हम जप करते हैं तो ये आहट शब्द है। पवन नाभि से टकराती है, धुन पैदा होती है, आहट शब्द है। चोट से पैदा होता है, पत्थर से पत्थर टकराए, पवन दरख्तों से टकराए, पानी पत्थरों से टकराए, धातु से धातु टकराए, सोने से सोना टकराए, लोहे से लोहा टकराए। टकराव से जो आवाज़ जैसे दोनों हाथों से ताली बजती है तो इसे आहट शब्द कहते हैं। अनहद जो सारे ब्रह्मांड में मौजूद है, चोट करके वो शब्द नहीं है। परमात्मा की आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज रही है, अब सुनाई क्यों नहीं देती है? अगर मन चुप करे तो सुनाई देती है। इसी को कहते हैं बाजे नाद अनेक अनसंखा, केते वाहन हारे, केते राग परीसो, कयन केते गावन हारे। वो आवाज़ संगीतमयी है, गीतमयी है। अभ्यासी सुनकर समाधि में चला जाता है। आहट दो चीज़ों के टकराव से, अनहद जो ब्रह्मांड में व्यापक है, आवाज़। गुरबानी तो कह रही है उत्पत परले शब्दे हुए। ये उत्पत्ति शब्द से है, धुन से है। ब्रह्मांड की सृजना धुन से है। अब धुन से शब्द आया है तो फिर ब्रह्मांड में धुन मौजूद है। जैसे माता पिता से ये शरीर पैदा हुआ है तो शरीर में माता पिता के अंश मौजूद है। महाराज कहते हैं पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझे ब्रह्म ज्ञानी। पुरुष के अंदर स्त्री है और स्त्री के अंदर पुरुष है। माता पिता से शरीर आया है, दोनों के अंश शरीर में मौजूद है। पुरुष इसलिए पुरुष है, पिता के अंश ज़्यादा है, माता के कम है। स्त्री इसलिए स्त्री है, माता के अंश ज़्यादा है, पिता के अंश कम है। मात्रा का भेद है, इसे कहते हैं मात्रा का भेद। ये मात्रा कई बार प्राकृतिक नियम के मुताबिक कम ज़्यादा हो जाती है। बेशक पुरुष स्त्री होते हुए देखे गए हैं, स्त्री पुरुष होते हुए देखे गए हैं, चक्कर चेन बदलते देखे गए हैं। और ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए। कबीर जी का शब्द है। आप जी फरमाते हैं कि इस तरह के घर मैंने कई बसाए हैं। कईयों का मैं पिता बना हूँ, कईयों का मैं पुत्र बना हूँ, कईयों का मैं पति बना हूँ, कईयों की मैं पत्नी बनी हूँ। अब हैरानी होगी कि ये क्या कह रहे हैं। एक दूसरे की विपरीत कशिश में स्त्री पुरुष जीते हैं। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं होती, स्त्री की कशिश होती है। और स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं होती, पुरुष की कशिश होती है। और ये पुरुष चाहे पिता हो, भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो। नारी के अंदर कशिश पुरुष की होती है, पुरुष के अंदर कशिश स्त्री की होती है। स्त्री फिर चाहे माँ है, पत्नी है, बहन है या लड़की है। बालक कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई।
पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मासूम कन्या को पिता अच्छा लगता है, वो विपरीत की कशिश है, वो माँ की तरफ इतनी नहीं लपकती, पिता की तरफ ज़्यादा लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई, विपरीत की कशिश है, खिंच विपरीत की है और विपरीत की है। जो कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अगला जो जन्म प्राप्त करेगा तो स्त्री का, और नारी मरने के बाद अगला जन्म पुरुष का प्राप्त करेगी। अगर कोई पुरुष सही ढंग के साथ जी रहा है तो वृद्ध होते होते वैसे ही नारी के जैसा हो जाता है। स्वभाव में कोमलता आ जाती है, बर्दाश्त का माधा आ जाता है। और अगर कोई स्त्री सही ढंग से जी रही है तो वृद्ध होते होते पुरुष जैसी हो जाती है, पकड़ बढ़ जाती है, स्वभाव में सख्ती आ जाती है, बोली में कठोरता भी आ जाती है। मनोविज्ञान ऐसा कहता है और धार्मिक विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। माता पिता से शरीर आया तो दोनों के अंश मौजूद हैं। आवाज से शब्द, ये सारा ब्रह्मांड आया है और ब्रह्मांड में शब्द मौजूद है, व्यापक है। वो शब्द अनहद है, व्यापक है, ब्रह्मांड में मौजूद है। वो संगीतमयी है, गीतमयी है। ध्यान हृदय तक पहुँचे, नाम की धुन हृदय तक पहुँचे तो ही मनुष्य इस अनहद को सुन लेता है। बाजे नाद अनेके अनसंखा, इसी को अनहद बाजा कहा है। चेत अचेत मोड़ मन मेरी, बाजे अनहद बाजा। सतगुरु कबीर जी का शब्द है। हर दूसरे तीसरे शब्द में अनहद नाद का जिक्र है। विनवंत नाने गुरचरण लागे, बाजे अनहद तुर। अनहद के बाजे मगर अभी जप रही है, नाम का सिमरन हो रहा है, इसे सुन रहा है। अगर जप जारी है, नाम का सिमरन हो रहा है, इसे सुन रहा है, और सुनना इतना गहरा है कि आवाज और धुन हृदय तक चली गई। प्रेम का जगत, भावना का जगत, और ऐसा मनुष्य अनहद नाद सुनता है। लेकिन ये धुन धुनी तक जाए। जिस नाभि से धुन उठी थी उस नाभि को धुनी कहते हैं। आवाज वहाँ से उठती है, हृदय तक पहुँचती है, कंठ तक पहुँचती है, जुबान बयान कर देती है, और यही धुनी वापस जाकर धुन धुनी से टकराए और गहरी चली गई। ये धुन नाभि से टकराई है, नाभि पूरी खुल जाती है, जुबान बंद हो जाती है, और अब जुबान सिमरन नहीं करेगी। अब एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। तो फिर ऐसे मनुष्य समाधि में लीन हो जाता है। ऐसा मनुष्य को कहते हैं कपाट खुल गए, नाभि खुल गई।